बसंती छा गया और मस्ताना मौसम आ गया। ओ रंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया। सब रंगों में है रंगीला रंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया मस्ताना मौसम। मस्ताना मौसम। जन्मदात्री जय मां, जय त्र्यंबकेश्वर त्रिपुरारी, जय धनेश्वर अन्नपूर्णा, रक्षा करो हमारी। कला कोविद राज्य नृत्यांगनाओं, तुमने अप्रतिम गीत गाकर हमारे हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई है मानव समाज, ये मैथिल समाज, इनके प्रत्येक हृदय तंत्री के तार को झंकृत कर दिया। ये कला हृदय की अभिव्यक्ति है, माना हृदय की अभिव्यक्ति है, परंतु हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी कला। बसंती, बसंत जब आता है तो यह प्रकृति सुधरती है, और जब संत का दर्शन होता है तो संस्कृत सुधरती है। विचार करने लगा क्या आशीर्वाद दे दूं, आवश्यक है देना। राज्य नृत्यांगनाओं, ऊंचाई तो तुमने प्राप्त की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और ऊंचाई पर जाओ। कितना? इतनी ऊंची उठो, कितना कि जितना उठा गगन है, इतनी शीतल बहो, बहना भी है कि जितना मलय पवन है, इतनी सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, इतनी मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो जाकर। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि, मां और मातृभूमि आचार्य कहते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है।
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के हैं। देखिए महाराज विदेहराज जी के चरणों में आप हमारे जो यूट्यूबर चैनल है यूपी बुंदेलखंड, ये चैनल का नाम है, ग्राम पतखुरी से श्री रसिकलाल साहू जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यहां जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव, कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दें जब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी कहती है नहीं देहि भृताम कश्चित जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है, कोई भी जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। हर मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं। 3 मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ मान धन, द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक हैं? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है, बोले जब तक शरीर में श्वास है, श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का, या यूं कह दूं इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ। धन तो धरा के मध्य में तेरा गढ़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे। जब अंत का दिन आएगा समाप्त हो जाएगा यह मित्र। द्वितीय मित्र हमारा परिवार। ये परिवार कब तक साथ देता है? उत्तर मिला स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं नारी चित्त सारी बीच, नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएगा साथ में तेरे, धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। एक संत ने कुछ पंक्तियां कही, स्मरण हो आई
संत कहते हैं सब मित्र खड़े रह जाएंगे। ध्यान चाहूंगा, सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पर धरी कोई वंशी फिर तेरा गीत न गाएगी। ये प्रश्न कौन है, क्या है तू? ये प्रश्न कौन है, क्या है तू? अंतर मन में ये अटकेगा तो खटकेगा, जीवन भर कांटा तू युगों युगों तक भटकेगा। अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में फंसकर तू निकल न पाता है। तू सजा रहा जितनी काया उतना मरघट मुस्काता है। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। हाँ, आप हैं इस रामलीला मंच के अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश राजपूत एंड महेंद्र ठेकेदार जी। आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजबाज। और कहानी रह जाएगी, बिल्कुल सही बात है। यार ना रहेगा ना यारी रह जाएगी, राज ना रहेगा ना राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे पहरेदार ना रहेंगे, भवन ना रहेगा ना छानी रह जाएगी। हम भी ना रहेंगे, तुम भी ना रहोगे, अपना ना रहेगा ना बिरानी रह जाएगी, और कहने को केवल कहानी रह जाएगी। 51 पुष्प मुद्राएं श्री मंच के जो अध्यक्ष हैं दिनेश राजपूत और ठेकेदार जी महाराज जनक के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जब सब रह जाएगा तो करना क्या होगा? सब जब रह जाएगा तो अब हमें करना क्या होगा? जगना होगा। जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, और सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है वो योगी हैं, योगी यही जग जामिनी जागही, जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। और श्रद्धेय श्री अवधानंद जी महाराज जो ग्राम गहरोली से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। 12 मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने
29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सेवक, आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों के पूजन से प्रारंभ हुआ करता है। अस्तु, भगवान भव के आयुध का पूजन। हरि ओम हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगे प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत महिपालो दिक्पालो, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ। महापूज्य अजगो, जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा आप हैं आईआईसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सरीला, जिसके डायरेक्टर श्री विनय राजपूत जी,
आप स्पेशल मोहल्ला यूट्यूब चैनल से कपिल